हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट है एनसीईआरटी का, सारे फैक्ट एनसीईआरटी से कलेक्ट किए गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का रामशरण शर्मा जी के बुक से। और जितने भी सारे फैक्ट बन सकते हैं सारे एक ही जगह कलेक्ट किया गया है। ये मैं आपको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लाइक बोले तो बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, यूपी आरओ, एआरओ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी इसे प्लीज एयरफोन लगा करके और कम से कम 3 से 4 टाइम इसे सुन लीजिएगा, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगी और स्टार्ट करती हूँ। राइट, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक रूप से गिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर के समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। इसने वैश्यों, शूद्र और स्त्रियों को समाज में ऊपर रखा, इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, यानी इनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी, यानी वर्तमान की बातें करें इसका लोकेशन तो लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में शाक्त क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ। इनके महात्मा बुद्ध के पिता जो थे ये शुद्धोदन और माता महामाया था, ठीक है, मतलब इनका नाम था। जन्म के कुछ दिन के बाद ही इनके माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। लाइक बोले तो इनकी वो मासी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो वे निम्न 4 दृश्यों को देखकर विचलित हो गए। वो कौन कौन सा दृश्य था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति को पहले देखते हैं, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर शव यात्रा निकलते हुए देखते हैं, फिर सन्यासी को देखते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंटक था और उनका प्रिय सारथी छनन था। सांसारिक सुख दुख से मोह भंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण गृह त्याग, यानी महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है कि वो गृह त्याग कर चुके हैं, ठीक है। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं, वैशाली के नजदीक जाते हैं। सांख्य दर्शन के आचार्य अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे, ठीक है। अलार कलाम के आश्रम गए। अलार कलाम ही बुद्ध के प्रथम गुरु थे, यानी अलार कराम जो थे ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से मिले सबसे पहले, और वहां से ज्ञान की खोज में उरुवेला कहाँ है, ये बोध गया में है, वहां पहुंचते हैं, ठीक है। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष का कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होता है, ठीक है। कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या है। जन्म का प्रतीक है कमल वसाड़, यानी कमल वसाड़ किस चीज का प्रतीक है, जन्म का, ठीक है। घोड़ा जो है किस चीज का प्रतीक है, गृह त्याग का। पीपल यानी बोधि वृक्ष ये किस चीज का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति का। पद चिन्ह जो है ये निर्वाण का इनका प्रतीक है, और स्तूप जो है मृत्यु का है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट में दिए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे तथागत बुद्ध बन गए। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाने लगा, ठीक है। यानी जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उस समय इसके बाद उनको महात्मा बुद्ध के नाम से वो जानने लगे, ठीक है। बुद्ध ने यानी जो साधना किए थे, जो मेडिटेशन बोल लीजिए या फिर जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ध्यान साधना में, बुद्ध ने उसको विपश्यना कहा गया, विपश्यना मुद्रा को अपनाया था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपतन क्या है, ये सारनाथ में है, अपना पहला उपदेश दिए थे।
ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। यानी जो पहला उन्होंने उपदेश दिया उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्य कौन था? आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगलालान, अश्वजीत को दीक्षित किया, मतलब उन्हें दीक्षा दी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगध, वैशाली, सारनाथ इत्यादि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तो ऐसे बार बार क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ये कौशल देश की राजधानी थी। मगध को प्रचार का ये केंद्र बनाया गया था। ठीक है, रत्नागिरी राजगृह में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था, जो कि गृहकूट नाम से प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य अनुयायी थे बिंबिसार, अजातशत्रु, पेशनजीत और उदायन। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में तपुष और मल्लिक नाम के 2 सौदागर किसको बोलते हैं? यानी जो बंजारे लोग होते हैं। ठीक है, तो मलिक नाम के 2 सौदागर यानी कि बंजारे को अपना शिष्य बनाया। ये दोनों जो थे ये शूद्र थे। ठीक है, इस तरह बुद्ध ने उन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी अपना बनाया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, जबकि वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया जाता है। बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैनोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक में मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिया गया है। पावा जो है ये कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाया गया शुकर माधव, यानी शुकर माधव किसको बोलते हैं? सुअर का मांस को। ठीक है, सुअर के मांस से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हो गए, यानी उनकी तबीयत खराब हो गई और उसी समय 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी 483 ईसा पूर्व में उनकी महापरिनिर्वाण हो गई। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी डेथ हो गई, लाइक बोले तो मृत्यु हो गई। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष अस्थि 8 भागों में विभाजित किया गया है। वो 8 भाग क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु, पावागढ़, इसके बाद हो जाएगा आपका 5वां अलकल्प, रामग्राम और राजगृह, 8वां हो जाएगा वेटद्वीप। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट है, उसका प्रतीक है। जैसे हाथी जो है ये क्या प्रतीक, क्या संकेत देता है? तो माता के गर्भ में आना हाथी का संकेत है। कमल जो है ये बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है उसका प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष जो है ज्ञान प्राप्ति का है। धर्म चक्र जो होता है यानी कि प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, भूमि स्पर्श मतलब इंद्रियों पर विजय करना, मतलब अपने जितने भी बॉडी में पूरा इंद्रिया है उस पर अपना काबू करना, पूरा कंट्रोल करना, भूमि स्पर्श का मतलब होता है। 1 करवट सोना का मतलब होता है महापरिनिर्वाण। अभी रिसेंट हम आपको बताए थे ना कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि लाइक बोले तो उनको महापरिनिर्वाण यानी कि ऐसे आप कह सकते हैं ना, महापरिनिर्वाण बोले तो 1 करवट सोना लाइक डेथ कर जाना, मतलब उनको ऐसा कह सकते हैं कि मृत्यु हो गया। महापरिनिर्वाण ये बौद्ध लैंग्वेज है। ठीक है, बुद्धकालीन के गणराज, इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। कपिल वस्तु जो है ये शाक्य गणराज थे। भग जो थे ये सुमार पर्वत गणराज के हैं और केशपुत्र जो है कलाम गणराज के हैं। एंड कोलिये जो है ये रामग्राम कोलिये गणराज के थे। कुशीनारा जो है मल गणराज के। पावा जो है मल गणराज के। एंड पिपली वन जो है मौर्य गणराज के। अलकप बुली गणराज के। वैशाली जो है लिच्छवी गणराज के। मिथिला जो है विदेह गणराज। ये सारे में पढ़ते हैं, राइट।
महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ आज सत्य बताए गए हैं। इसमें क्या क्या है सत्य? विश्व में दुखों से परिपूर्ण है, मतलब दुखी दुख होना, विश्व में दुखों से, पूरे विश्व में जो है दुख से ही भरा हुआ है, राइट। अभिलाषाएं दुख का कारण है, मतलब जितनी भी जिज्ञासा होती है ना कि आज मेरे पास कार है तो सपोज कीजिए कि साइकिल है तो मोटरसाइकिल होना चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार है, मतलब एक जिज्ञासा, अभिलाषा, ये महात्मा बुद्ध बताया है कि अभिलाषाएं जो है दुख का कारण है। अभिलाषा को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है, मतलब अपने अभिलाषा जो है, अपने जो जिज्ञासा है उसे अगर उसे कंट्रोल कर दे तो सभी चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुख निवारण के मार्ग यानी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निवारण के मार्ग है, ठीक है। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग ये क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब बोले तो मतलब जो भी ये अष्टांग इनका मार्ग है, जैसे कि समय पे व्यायाम करना, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, समय पे, मतलब टोटली ये एक होता है ना पंक्चुअलिटी फॉलो करना, इन्होंने कहा है, राइट। बौद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण का मतलब होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्गी था। उनका मानना था कि वीणा के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सुर ही न निकले, और इसे इतना भी मत कोसो कि वे टूट ही जाए। मतलब कहने का मतलब है कि इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म में कि आप मीडियम लाइफ में रहो, मतलब इतना भी ज्यादा उतावला नहीं बनना है और इतना भी ज्यादा लो लेवल पे भी नहीं रहना है, मतलब मीडियम जीवन जियो, इसका मतलब होता है। बिहार और बौद्ध सहित ये सारे हम इसमें फैक्ट कंप्लीट कराते जा रहे हैं। और बिहार से रिलेटेड वैसे एंशियंट हिस्ट्री देखा जाए तो लगभग पोर्शन जो है बिहार के क्षेत्र में है, जो इससे सारे रिलेटेड फैक्ट आपको कवर हो जाएंगे, राइट। तो ये सारे हम एक ही चीज में कवर करते चलेंगे ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। बिहार और बौद्ध साहित्य इसी में मैं इंक्लूडेड कर दी हूँ, राइट। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक महत्वपूर्ण है, जिनमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। निकाय जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत कहानियां का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। दीपवंश, महावंश नामक पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्हों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णन मिलता है। दिव्या विधान से अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र सुंग तक के शासक के विषय में जानकारी मिलती है। फाहियान, सुंगयुंग, हेनस्यांग, इतिस्यांग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री हेनस्यांग, इसे याद करने का तरीका है कि हेनस्यांग मतलब हर्षवर्धन के शासन, हर्षवर्धन, हेनस्यांग, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हैं। शासन काल में आया था और इसने 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों पर यात्रा किया था। हेनस्यांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इसके यात्रा वृत्तांत को शियुकी नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। इतिस्यांग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदाय की बातें करें तो आजीवक जो था ये संस्थापक, ये मखली गोशाल इसके संस्थापक है। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप इसके संस्थापक है। भौतिकवादी अजित केस कम्बलीन इसके संस्थापक है और संदेहवादी संजय वेल्ट पुत्र इसके संस्थापक है। नित्यवादी पकूद कच्यान इसके संस्थापक है। बौद्ध संगीति की बात करें तो इसके प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगृह में हुआ था, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। और ये समय की बातें करें तो 483 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप।
शासन काल अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक थे उस समय। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक, लाइक बोले तो हर्यक वंश के ये अजातशत्रु थे। और इसके उद्देश्य क्या क्या था? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में जब बौद्ध संगीति हुआ था पहला, इसका उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक में संकलित करना। अगर हम सेकेंड बौद्ध संगीति की बात करें तो ये वैशाली में होता है, 383 ईसा पूर्व में होता है। इसके अध्यक्ष सभाकामी, यानी इसको सर्वकामी कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, सभाकामी या सर्वकामी। शासन काल की बात करें तो सेकेंड जब बौद्ध संगीतियां हुई उस समय काला अशोक, ये शिशुनाग वंश के थे काला अशोक। इसका उद्देश्य क्या था सेकेंड बौद्ध संगीति का? बौद्ध धर्म का अस्थावीर महासांघिक 2 भागों में विभाजन। ओके, ये जो है महासांघिक 2 भागों में विभाजन, ये देखिएगा आप 1993 के समथिंग ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। ये बहुत सारी चीजों में ऐसे स्टेटमेंट बना देते हैं, तो आपको क्या करना है, अपन फैक्ट याद रखना है, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। अब हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? प्लेस पूछेगा तो पाटलिपुत्र। कितने ईस्वी में हुआ था, कौन सा समय था? तो 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा थे। शासन काल यानी उस वक्त किसके शासन काल में हुआ था? तो मौर्य वंश के अशोक थे, अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है तृतीय बौद्ध संगीति की संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन और तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना। अगर हम चतुर्थ संगीति की बात करें बौद्ध संगीति के, तो ये बिहार से बाहर हुआ था। जैसे बोले तो कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। स्थान की बातें तो हम कर लिए हैं, इसके समय से बातें करें तो लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी बताया जाता है। और अध्यक्ष की बातें करें तो वसुमित्र अश्वघोष, यानी वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। शासन काल की बात करें तो उस समय किसकी शासन काल था? तो कनिष्क के शासन काल था। कनिष्क जो है किस वंश के थे? तो ये कुषाण वंश के थे। इसका उद्देश्यों के बारे में अगर बात करें कि चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ वो इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय कौन कौन सा है? हीनयान और महायान में विभाजन करना, राइट। ये सारे था। महायान हीनयान में डिफरेंट क्या है, मतलब इस पे अंतर क्या है, मैं उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। महायान में मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार, निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था, लेकिन हीनयान में व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते थे। ठीक है, स्वार्थ परता अत्यधिक थी, यानी कि मतलब स्वार्थी टाइप का इसमें हीनयान में था। महायान की बात करें तो बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार्य है, लेकिन हीनयान में बुद्ध एक पवित्र विचारक महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार्य है। अगर महायान में बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श इसे माना जाता है, लेकिन वही हीनयान में देखें तो और इसमें पद की प्राप्ति परम आदर्श था। अगर महायान की बातें करें तो मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे महायान में, लेकिन यहाँ पे हीनयान में इसका अपोजिट हो जाता है। लाइक बोले तो मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। महायान में अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनाए गए, लेकिन हीनयान में किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया। महायान की बातें करें तो धार्मिक भाषा इसकी संस्कृति थी, लेकिन हीनयान में इसकी धार्मिक भाषा पाली थी। महायान में विश्वास पर आधारित संप्रदाय होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, हीनयान में तर्क पर आधारित संप्रदाय थे। महायान में सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया जाता है। अगर हम बात करें हीनयान का तो सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया जाता है, और महायान में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति था, लेकिन यहीं पे हीनयान जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, महायान कहाँ कहाँ विस्तार था? तो ये जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित था। लेकिन हीनयान की बातें करें तो हीनयान जो है ये जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित था, राइट। अच्छा, एक चीज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी जान लीजिए। लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है महात्मा बुद्ध के। ठीक है, तो ये आप सभी को कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में गए, लेकिन हीनयान के लोग जो है ज्यादा नहीं, केवल 3 ही जगह है, श्रीलंका, म्यांमार, जावा। ठीक है, यहीं तक ये लोग मतलब गए थे, यानी इसका विस्तार हुआ था। बौद्ध धर्म की एक और शाखा
वर्जयान प्रचलित हुई, जो कि 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्ति थी, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर जिला बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, ये सारे कुछ आपको फैक्ट याद रखना है। संघ सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था और प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए थे? कोरम जिसको बोलते हैं 20 थी। संघ में प्रविष्टि होने को उप संपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म के महीने के 4 दिन जो होता था, 2 दिन अमावस्या पूर्णिमा हो गया और 2 चतुर्थी दिवस यानी उपवास के दिन होते थे। राइट। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है। तो गाइज ये रहा आपका टोटल फैक्ट एंड ये सारे आपका फैक्ट है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी अगेन, आप सभी कहीं पे भी सपोज वॉकिंग कर रहे हैं या किचन में है या फिर कहीं पे है, बॉयज है तो कोई काम कर रहे हैं, ड्यूटी में है, तो इसे क्या कीजिएगा कि ईयरफोन लगा करके और आराम से इसे कान में लगा के दिमाग को शांत करके कहीं बैठ जाइएगा। और ज्यादा है नहीं, 21 मिनट समथिंग का है। आराम से स्पीड अगर चाहे तो बढ़ा करके भी 10 मिनट में डबल स्पीड करके सुन सकते हैं 1.25 पे, तो इसे पूरे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, ऐसे ही मैं जैन धर्म आगे लेकर के आने वाली हूँ धीरे धीरे करके। जितने भी सारे एनसीईआरटी का फैक्ट है, एक्चुअली क्या है ना, फैक्ट कलेक्ट करने में थोड़ी टाइम लगती है, राइट, बट आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एज पर डिमांड मैं अपलोड करूंगी। जो आपको लगता है कि हाँ पहले मॉडर्न हिस्ट्री कराइए या पॉलिटी इकोनॉमी, तो वैसे मैं ऑडियो फॉर्म में फैक्ट कलेक्ट कर दूंगी। इसके बाद आप सभी आराम से अपना सुनते रहिएगा। राइट, थैंक यू सो मच। और मेरे से एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, सपोज कीजिए कि कोई हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जो है मेरे से कुछ माउथ से गलती निकल गया हो, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कहते हैं ना ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट इसके लिए। एंड ठीक है गाइज, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झकास रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।